नमस्कार दोस्तों जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है हमारा स्मार्टफोन का यूजेस भी बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों हमने गौर किया होगा जब भी हम कहीं बैठ के किसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं अचानक से उसके बाद हम मोबाइल खोलते हैं, उसके बाद उस टॉपिक से ही रिलेटेड ऐड हमारे पास चलने लगते हैं। हम कुछ फ्री के ऐप्स अपने मोबाइल में ऐसे डाउनलोड कर लेते हैं जिनमें हम समय समय खोल के देखते रहते हैं और अपना पूरा दिन बर्बाद करते रहते हैं। आज चलिए इन्हीं विषयों पे बात करते हैं कि ये जो फ्री के ऐप्स हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये सारी चीज़ें कैसे इफ़ेक्ट पहुंचाती है एक नॉर्मल आदमी की लाइफ में और इनके क्या डार्क सीक्रेट्स हैं और ये फ्री में ही क्यों है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं अपने इस वीडियो में। दोस्तों अगर हम आज की डेट पे बात करें तो एक नॉर्मल से आदमी के मोबाइल में भी फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आपको ज़रूर मिलेगा। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये पूरे वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि सोशल मीडिया का मार्केट आज की डेट में कितना बड़ा बन चुका है। अगर आम तौर पे मैं बात करूँ तो एक नॉर्मल आदमी जिसके मोबाइल में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम है इस टाइम पे, अगर उसके मोबाइल में डाटा पैक ख़त्म हो जाता है तो तड़पने लगता है कि तुरंत रिचार्ज कराता हो। इस टाइप की एडिक्शन लग चुकी है इन सारे ऐप्स को यूज़ कर करके। अब हम बात करते हैं कि ये सारे ऐप्स का डार्क सीक्रेट क्या है। दोस्तों कभी आपने ये चीज़ आपके मन में सवाल उठा है, आप हमेशा ये सोचते होंगे कि यार आज मैं इस टॉपिक के बारे में अपने दोस्त से बात करता हूँ। अगर मुझे जूता लेना है, मतलब मैं सॉफ्ट जूता लेने जा रहा हूँ, जैसे मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ कि यार मुझे ये क्वालिटी का चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। आपने देखा होगा तुरंत सडनली आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो कहीं आपको इंस्टाग्राम पे ऐड आ जाएगा, कहीं फेसबुक पे ऐड आ जाएगा उसी से रिलेटेड, और आपको एक नहीं 4 तरह की चीज़ें उसी प्रकार की दिखाई जाएंगी जिसमें आपका अटेंशन ग्रैब किया जाएगा। जब आप ये सारी चीज़ें देख लेते हैं तो आपको लगता है कि बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, चलो यहीं से हम शॉपिंग कर लेते हैं, और इससे फिर होता है इन कंपनियों का फ़ायदा। अगर हम बात करें कंपनियां वर्क कैसे करती है, दोस्तों अगर आज की डेट में आपको किसी आदमी का ध्यान खींचना मतलब अटेंशन खींचना है, सबसे बड़ी वही चीज़ है। अगर आपको कुछ भी करना है तो मेन है अटेंशन। आपने देखा होगा कि जैसे किसी भी मेट्रो स्टेशन पे जाओ जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे देखा होगा आप ऐड बहुत ज़्यादा लगे होते हैं। जिस प्लेस में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे ऐड बहुत चलते हैं, क्योंकि आदमी जहाँ भीड़ लगेगी वहाँ अटेंशन होगा। अगर हम बात करें फेसबुक, इंस्टाग्राम की, तो नॉर्मल सी बात है, आपने देखा होगा जैसे ही हम मोबाइल लेते तुरंत इंस्टॉल आते हैं, या फिर हम जैसे ही मोबाइल चलाते हैं आपको देखा हो कहीं फेसबुक दिखा रहा है, कहीं इंस्टाग्राम दिखा रहा है, आदमी की अटेंशन ग्रैब करता है। आज के टाइम पे रील्स आ चुकी है इंस्टाग्राम पे। अगर मैं आपको बात करूं, एक नॉर्मल आदमी एक बार स्वाइप करता है, दूसरी बार करता है तो मन में ये चीज़ आता है यार एक और करके देखते हैं, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, ऐसे करते करते पता नहीं घंटों कितना टाइम बीत जाता है। अगर हम बात करें सुबह जब हम सो के उठते हैं आज की डेट में, ऐसा मोबाइल ऐसा चीज़ हो गया है कि अगर आप टॉयलेट भी जाते हैं तो मोबाइल लेके ही जाते हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए। नॉर्मल तौर पे बात करें तो सिर्फ फेसबुक में 18 डाटा सेंटर है जिसकी कॉस्टिंग 20 मिलियन से भी ज़्यादा है। जब भी आप किसी भी फ्री अकाउंट बनाते हैं, मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप पे, तो आपसे एक टर्म्स और कंडीशंस पे टिक कराया जाता है। वो टर्म्स और कंडीशंस भी होती है, मतलब एक प्रकार का वो आपसे एग्रीमेंट साइन कराते हैं कि आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हो उसका डाटा मैं लूँगा। अगर मैं बात करूँ फेसबुक पे, तो फेसबुक के मालिक ने 2018 में कहा था कि अगर कोई यूज़र हमारे टर्म्स और कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसको कोई हक नहीं है कि हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम को यूज़ करे, और फिर उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा। हम सोचते हैं चलो यार ये फ्री की चीज़ें मोबाइल में पड़ी रहेंगी। आज की डेट में अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा था कि ऑयल से ज़्यादा महंगा है डाटा। मतलब आप अगर एक तरफ ऑयल के प्राइसेस देखें बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे हैकर्स क्या करते हैं, डाटा चोरी करते हैं, उसके बाद डार्क वेब में बेचते हैं, या फिर बहुत सारे ये सारी चीज़ें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करी जाती हैं उन डाटाओं से। जैसे ही आपने ये सब टर्म्स और एग्रीमेंट एक्सेप्ट करे इनके, आप समझ लीजिए आपका उठना, बैठना, बोलना, टॉयलेट जाना, कहाँ घूम रहे हो, कब पार्टी कर रहे हो, कब सैड हो, आपके रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, हर एक चीज़ की जानकारी इनके पास चली जाती है। हम बात करते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ इससे फ़ायदा कैसे उठाती है। अभी आपने डोनाल्ड ट्रंप का सुना होगा कि उन्होंने कितना ज़्यादा बेनिफिट लिया था फेसबुक से। अगर हम बात करें तो फेसबुक को ये चीज़ पता होता है कि कौन सा बंदा बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है और कौन सा बंदा कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। अब ये पार्टियों को ऐड चलाना होता है, जाती हैं इन्हीं के डाटा सेंटर में और बोलती हैं कि इनके मैनेजर्स होते हैं हर कंट्री में, CEO होते हैं हर कंट्री में, जहाँ आप जाओगे आप जाके देखोगे कि ये जाते हैं बोलते हैं कि हमें ये ऐड चलाना है। कंपनी वाला खुद जाता है कि सर इतने बंदे एक्टिव हैं, मतलब बीजेपी को सपोर्ट में, इतने कांग्रेस के सपोर्ट में, तो आप बताइए हम ऐड चलाएंगे अपने में और लोगों की अटेंशन आपकी पार्टी की तरफ ग्रैब करेंगे। इससे बीजेपी का भी फ़ायदा हो रहा है, कांग्रेस का भी फ़ायदा हो रहा है और इन ऐप्स का भी फ़ायदा हो रहा है। जितना बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी यूथ के बारे में नहीं जानती कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, उससे ज़्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये सारी चीज़ें जानती हैं कि ये सपोर्ट कैसे कर रहा है।
इस वजह से ये हमें उन्हीं पार्टीज़ के ऐड दिखाती है या फिर उनके अगेंस्ट में दिखाती है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं हमें करना क्या है। इससे होता है फेसबुक का फ़ायदा और इस व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम का फ़ायदा, और इसी से पार्टीज़ को भी फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि जैसे ही हमारी अटेंशन ग्रैब होती है, हमें लगता है कि ये पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, हम जाके तुरंत वोट दे देते हैं और फाइनली फिर उनकी सरकार बन जाती है। अगर हम बात करते हैं 2013 में सोशल मीडिया मार्केट जो है 231.1 बिलियन डॉलर का हो चुका है। आप सोच लीजिए कितना ज़्यादा पैसा है। अगर हम मिलियनियर्स की बात करें टेक मिलियनियर्स में, तो उसमें एप्पल के CEO, इंस्टाग्राम और फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग, और ये एलॉन मस्क जिन्होंने अभी एक्स खरीद लिया है करके, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये जितने भी हैं आपने देखा होगा टेक मिलियनियर इसी से फील्ड में मिलेंगे, क्योंकि आज की डेट में डाटा ही सबसे ज़्यादा मेन है। आपने देखा होगा कि चाइना हर कंट्रीज़ का डाटा रखती है, जिसके मोबाइल में चाइनीज़ ऐप होते हैं वो डाटा लेते हैं। आपने सुना होगा डार्क वेब में डाटा के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत ज़्यादा डाटा लीक होते हैं, बहुत ज़्यादा बिकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा हैकर्स को मदद होती है, इससे किसी आदमी को मैनिपुलेट किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हैं। और हमें लगता है कि हमारे डाटा का आखिर कर ही क्या लेंगे। दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर आप मैरिड हैं, आपकी वाइफ को वॉशिंग मशीन चाहिए, तो अभी फेसबुक को पता है कि आपकी वाइफ तो जॉब करती नहीं है, आप उनका हस्बैंड ही जॉब करता है, सिंपल सी बात है, आप जॉब करते हैं, तो आपके पास वॉशिंग मशीन के ऐड दिखाएगा सस्ते दामों में, महंगे दामों में। फिर एक टाइम पे आपको लगेगा चलो ऑर्डर कर देता हूँ। ये इनका पूरा एडवर्टाइजमेंट लेवल होता है। ये कंपनीज़ के पास जाती हैं, बोलती है आप कहाँ जाके एडवर्टाइजमेंट करोगे, हमारे पास आओ, हमारे पास इतनी ज़्यादा ऑडियंस है, हमारे पास सबका डाटा है, हम उस बंदे को वैसा ही ऐड दिखाएंगे जैसा उसको चाहिए जो चीज़ें। और आप जो चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उस बंदे तक पहुंच सके, तो ये बहुत अच्छा माध्यम होता है लोगों तक पहुंचने का। आपने देखा होगा आप कोई भी साइट खोलते हैं तो उसमें एक्सेप्ट कुकीज़ आता है। इससे क्या होता है कि आपका जो प्रीवियस डाटा होता है वो सेव होता है उनके पास। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं तो साइट को पता चल जाता है कि कैसे आपको चीज़ें पसंद है, क्या आपकी हॉबीज़ है, वो उसी प्रकार की चीज़ें आपको दिखाने लगता है। ये है पूरा डाटा का। और आप सोच लीजिए आपका डाटा कितना कीमती है, जो ये पूरी फ्री की जितनी भी साइट्स हैं वो आपके पीछे पड़ी हुई हैं आपका डाटा लेने के लिए। अगर हम बात करें तो नेटफ्लिक्स, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, उनके मालिक ने एक बार कहा था वैसे तो मार्केट बहुत बड़ा है सोशल मीडिया का, बट हमारा टारगेट है आदमी की नींद पे। मतलब जिस टाइम पे आदमी सोता है उस टाइम पे कोई एल्गोरिदम काम नहीं करती है उस पर। तो आप सोच लीजिए कि उनकी थिंकिंग कहाँ तक जाती है। हम नॉर्मल आदमी क्या सोचते हैं, उन्होंने ऐसे बंदे बैठा रखे हैं जिनको एक एक चीज़ पता है कि कैसे करके इसको प्रमोट करना है, कैसे चलाना है, कैसे जनता तक पहुंचना है। इनका ज़्यादा यूज़ करने से हमारी हेल्थ पे क्या इश्यूज़ पड़ता है, क्योंकि आप नॉर्मल तौर पे समझ चुके हैं कि आखिर ये डाटा का करते क्या है और ये फ्री में क्यों साइट्स बनवाते हैं, फ्री में हम टर्म्स और कंडीशंस की एक्सेप्ट करते हैं। सिंपल सी चीज़ है, वो सिर्फ हमारा डाटा चाहते हैं, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या हो रहा है वो चाहते हैं, जिससे कि उनका एल्गोरिदम काम करे और आपको उसी प्रकार की चीज़ें दिखा चल सकें। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमारे हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालती हैं। अगर दोस्तों हम ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, ज़्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो आपको सिंपल पता होगा सबसे ज़्यादा मेन इफेक्ट हमारी आई साइट पे पड़ता है। अगर हम रात में चारों तरफ अंधेरा है, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, घंटों मोबाइल पे लगे पड़े हैं, उससे हमारी आई साइट वीक होती है। और दूसरा ये आता है हमारी जो प्रॉपर स्लीप होती है वो मेंटेन नहीं होती। नॉर्मल आदमी 8 से 9 बजे सो जाता है, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं मोबाइल का इतना ज़्यादा, वो 10 से 12, 1 पता नहीं चलता टाइम कब हो गया, और सुबह देर तक सोते हैं। इससे हमारा रूटीन बिगड़ता है। और तीसरा है, इससे सबसे ज़्यादा हमारे हाइपर टेंशन बढ़ती है। मतलब हम जब भी कोई काम करते हैं चिड़चिड़ापन, क्योंकि हमें प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, मोबाइल चलाए जा रहे हैं, माइंड फ्रेश हो नहीं रहा, तो हमें हाइपर टेंशन होती है, हम सोचते रहते हैं, माइंड पे चीज़ें चलती रहती हैं। इससे हमारा हेडेक होने लगता है। अब किसी चीज़ को, इतनी छोटी स्क्रीन को आप बार बार देख रहे हैं, आपने फील किया होगा यार, सो के उठे सिर दर्द हो रहा है, या फिर आंखें नहीं खुल रही हैं, आंखें दर्द हो रही हैं, ये सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल हमारी बिगड़ जाती है। नॉर्मल सी बात है, आप मोबाइल में 4 लोगों से देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनसे नॉर्मल बात कर रहे हैं हाय हेलो में, लेकिन जब आप बाहर लेवल में उतरते हैं, मतलब आप घर परिवार में लोगों से मिलते हैं, बाहरी यार दोस्त से मिलते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन लेवल स्किल्स उतनी अच्छी डेवलप नहीं हो पाती हैं जिस हिसाब से होनी चाहिए। अगर आज की डेट पे हम बात करें तो इंस्टाग्राम पे इतनी वल्गर टाइप की रील्स आ गई कि आप मतलब देख भी नहीं सकते वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है हमारी आने वाली जनरेशन्स पे। और अगर सरकार इस पे लिमिट नहीं लगाती, या तो उन्हें लिमिट लगाना चाहिए, 18 साल से नीचे वाले यूज़ नहीं कर सकते हैं, या फिर 18 साल के लोगों तक को ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं जाएंगी। ये सारे एक्शंस लेने पड़ेंगे सरकार को, और इससे हमारी सोसाइटी में ही बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। आपको आप भी कोशिश करिए कम से कम ये सारी चीज़ों का यूज़ करने के लिए। जहाँ पे
ज़्यादा आपको एक्सेप्ट ना करने पड़े टर्म्स और कंडीशंस, वो ऐप यूज़ करिए या फिर पेड ऐप यूज़ करिए जहाँ पे आपको परमिशंस ना देनी पड़े ऐसी, जिससे कि आपका डाटा ना जाए, क्योंकि आज की टाइम पे सबसे ज़्यादा महंगा, ऑयल से भी ज़्यादा महंगा डाटा है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।